वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे और मैं हूं आपकी होस्ट किंसा बशीर और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद अलीम हैदर। नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा ये मॉर्निंग शो जो है वो ख़ास कर आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस मॉर्निंग शो के अंदर आपके साथ हम मज़े की गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ इशूज़ आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं, टेक्नोलॉजी के मैदान से आपके लिए ख़बरें लेकर आते हैं। तो मेरे ख्याल में कि आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है इंफोटेनमेंट का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और पहली खबर जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि उमूमी तौर पर किंजा हमने देखा होगा कि जब भी कोई शादी होती है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात देखने को मिलते हैं, कभी दूल्हा वालों की तरफ से, कभी दुल्हन वालों की तरफ से। और बिलखुसूस अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर कई दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं कि दूल्हा शादी छोड़ के भाग जाता है या दुल्हन के घर वालों के साथ लड़ाई, दुल्हन ही भाग जाती है। हाँ, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आज की जो नाज़रीन आपके साथ पहली खबर हम शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि दुल्हन के गांव पहुंचते ही दूल्हा कार से उतरकर भाग गया और उसके साथ बाराती भी छुप गए। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। क्या लगता है क्या होगा इसमें, किस तरह की? यही होगा कि उन्हें खाना नहीं पसंद आया होगा या ये होगा कि कोई ना कोई जहेज की बात होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपके साथ मैं इस खबर को डिस्कस करता हूँ। ये वाकया भी भारत का है और भारत का, जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि ऐसे कई तरह के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि कभी दुल्हन वालों की तरफ से लड़ाई तो कभी दूल्हा वालों की तरफ से लड़ाई। तो आपको बताएं कि भारत में एक बारात के साथ नाखुशगवार वाकया पेश आने पर खुशी की तकरीब गमी में बदलते बदलते रह गई। जब दुल्हन के गांव के करीब बारात पहुंची तो दूल्हा कार से उतरकर भाग गया और बाराती भी भागकर छुप गए। जब वजह मैं आपको बताता हूँ, जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो काफ़ी परेशानी लाहिक होती है बिलखुसूस दुल्हन वालों को कि क्या ऐसा माजरा हो गया, क्या हो गया कि बारात घर के करीब पहुंची और दूल्हा जो है वो कार से उतर के भाग गया। क्या वो शादी के लिए राजी नहीं था? 100 तरह के ख्यालात इंसान क्या के। उसको दुल्हन पसंद नहीं? हाँ, क्या उसको दुल्हन पसंद नहीं? खैर, दुल्हन तो पसंद आ गई होगी क्योंकि ज़ाहिर है पहले देखा हुआ होगा, इसलिए दुल्हन तो पसंद होगी। तो ये वाकया बुध को रियासत उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर में पेश आया, जब गांव रसूलपुर में इसरार सुलेमानी नामी शहरी की बेटी के लिए गांव जौल्फ नगला से बारात आ रही थी और सब बारात के मुंतज़िर थे। ज़ाहिर हार लेके हर कोई मुंतज़िर होता है। बारात अभी नाज़रीन दुल्हन के गांव के करीब ही पहुंची थी कि अचानक एक अजीब व गरीब वाकया रूनुमा हुआ कि दुल्हन जो दूल्हे की गाड़ी थे उसको रोका गया और दूल्हे ने उससे उतरकर दौड़ लगा दी और कहीं दूर जाकर छुप गया। जब दूल्हे ने ये हरकत की तो बाराती भी ज़रा परेशान हुए और वो भी भाग खड़े हुए कि खुदा जाने ऐसा क्या मामला पेश आया, जिसके बाद ये दूल्हा उठ के भाग गया। जब लड़की वालों को इस खबर के बारे में पता चला वो भी काफ़ी परेशान हुए और पूरा गांव मिलकर दूल्हा और बारातियों को ढूंढने लगा। खैर, कई घंटों की तगो-दौ के बाद दूल्हा और बाराती तो मिल गए। जब उनसे पूछा गया दूल्हे से दुल्हन वाले घर में बिठा कर कि ऐसा क्या वाकया था कि तुम क्यों डर के भाग गए हो, क्या हुआ? तो उसने बताया कि एक 5 साल का बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे आकर मर गया था। जब बारात गांव में एंटर हो रही थी, रोड पर थी, तो तेज़ रफ्तारी के बाइस एक 5 साल का बच्चा जो था वो गाड़ी से टकराया और ऑन द स्पॉट उसकी मौत वाक़या हो गई। अब जैसे ही बारात गांव में पहुंची तो दूल्हा को लगा कि ज़ाहिर है ये बच्चा इसी गांव से होगा और खुदा जाने अब उसके घर वाले मेरे साथ क्या ताल्लुक़ करेंगे, क्या मेरे साथ एक सलूक जो है वो रवा रखेंगे। तो उस खौफ से दूल्हा जो है वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लेकिन जब असल मामला सामने आया तो उसके बाद जो दुल्हन के घर वाले थे उन्होंने जो वारिस थे बच्चे के, उनके साथ बैठकर तमाम मामलात को हल करवाया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया और जब पता चला कि इसमें दूल्हा की कोई गलती नहीं थी तो उसके बाद दुल्हन के घर वालों ने जो उसके लवाहिकीन थे उसके साथ बैठकर उनकी सुलह करवाई और उसके बाद मिलाकर दूल्हा और दुल्हन का निकाह हुआ और वो अपने घर को चले गए। तो ये स्टोरी थी कि जो आपके साथ हमने शेयर की है। इसमें तो फिर दूल्हा जो है वो बहुत ही लॉयल देखने में आ रहा है कि उसके साथ एक हादसा हुआ, उससे एक हादसा हुआ और वो उसने फिर मान भी लिया कि मुझसे ये हादसा हुआ है, ना जाने में या अनजाने में जैसे भी हुआ।
लेकिन हादसा हुआ और फिर उसने उसको मान लिया। बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज़ है कि उसने एक्सेप्ट किया, और साथ साथ ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जो बच्चे के लवाहिकीन थे उन्होंने भी मामले को वहीं पे सुलझाया, ताकि ज़ाहिर है किसी के बेटी की शादी थी और अगर बारात खाली चली जाती तो बहुत से माशरे के अंदर मामलात जो होते हैं वो ख़राब। खैर, ये जो आज की पहली खबर थी ये आपके साथ शेयर की, और सेकंड न्यूज़ के लिए बढ़ते हैं किन्जा की तरफ और देखते हैं कि उनके पास आज कौन सी खबर है। मेरे पास जो सी खबर है वो ये है कि इंटरनेट पे जो वायरल जादुई करतब होते हैं, आजकल आप देखते होंगे कि इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर हर कोई जो सा मैजिशियन बना होता है, अपने छोटे छोटे मैजिक दिखाकर और वायरल होने में लगा होता है। इसी तरह का ये करतब मेरे पास आया है। जो न्यूज़ है मेरे पास वो ये है कि इंटरनेट पर वायरल जादुई करतब ने सार्फिन को जो है पूरा ही चकरा कर रख दिया है, और वो ये है कि चीनी साशे से जादुई करतब दिखाने वाला शख्स जो है सामने आया है, मंजरे आम पर आया है। मतलब चीनी के साशे के साथ कोई एक वो ट्रिक करता है। हाँ। और वो जादू क्या करता है वो मैं आपको बताती हूँ कि एक शख्स ने महज चीनी के साशे से हैरत अंगेज जादुई करतब दिखाकर इंटरनेट सार्फिन को सर झुकाने पर मजबूर किए रखा है। आप देख सकते हैं इस वक्त कि उसने जो है वीडियो को सबसे पहले टिकटॉक सारिफ देखते हैं। सबसे पहले जो आजकल टिकटॉक चलते हैं, टिकटॉक पर जाते हैं वीडियोस पहले, तो सबसे पहले आपकी वीडियो हमारा सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, और टिकटॉक पे इस तरह के करतब करने वाले लोगों को काफ़ी पजीराई भी मिलती है। जिस तरह से नाज़रीन आप अभी अपनी अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह से वो जो जादूगर है वो अपना करतब दिखा रहा है कि एक उसने चीनी का साशे खोला है, उसके बाद चीनी उसने वहाँ से गिराई है और फिर चीनी को हवा में फेंका है, उसके बाद वही चीनी उसके पास वापस आई जो उसने खाई है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और इसमें क्या है। वीडियो में जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो शख्स है चीनी के छोटे से साशे को खोलता है और चीनी को उल्टे हाथ की मुट्ठी में डाल देता है। अच्छा। बाद में दिखाया जा रहा है कि करतब दिखाने वाला जो शख्स है वो चीनी का खाली साशे होंठों में दबा लेता है और मुट्ठी में बंद चीनी को हवा में उड़ा देता है। और इसके बाद जो वीडियो का वो हिस्सा भी है जिसने नाज़रीन को दिमाग लड़ाने पर मजबूर कर दिया, और मुझे भी ये अभी कुछ ट्रिक समझ में नहीं आ रही है। आगे चलते हुए मैं आपको बताती हूँ कि चीनी को हवा में उड़ाने के बाद आदमी इस अंदाज से हाथ लहराता है जिसे वो हवा से चीनी की ज़रात चुन रहा हो। ऐसे मतलब हाथ कैच कर रहा है उसको, वो आ रहा है उसको इकट्ठे कर रहा है ज़रात को, और कुछ ही देर बाद वो चीनी वापस साशे में डाल रहा हो। मतलब सीरियसली एक तो एक हाथ से वो उड़ा रहा है चीनी और फिर दूसरे हाथ से मुंह में लगाकर और फिर ऐसे दिखा रहा है जैसे वो चीनी पकड़कर दोबारा से साशे में डाल रहा है। एक जबरदस्त ट्रिक है वैसे उसकी, वो दाद काबिले दाद है उसकी ये ट्रिक, एक हाथ से उड़ा रहा है और दूसरे हाथ में उसके मुंह में और दूसरे हाथ से वो चीनी के दानों को चुन रहा है और उसके बाद वो खा भी रहा है उसको। वाओ, बिल्कुल। और आगे चलकर बताया गया कि ज़रात को चुन रहा है और कुछ ही देर बाद वो चीनी वापस साशे में डाल रहा होता है। इस वीडियो को अब तक 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। 60 लाख से ज़्यादा बार लोग इस वीडियो को देख चुके हैं कि एक शख्स जो सा है चीनी को एक हाथ से उछालता है और साशे उसके मुंह में है और वो दूसरे हाथ से जो दाने हैं वो उसी में दोबारा पैकेट में भर रहा है। और ये किस तरह से भर रहा है ये आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको देख के मैं तो बहुत शॉक में और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है। अहमद, आपको कुछ समझ आ रहा है? मुझे जहाँ तक कुछ हद तक समझ आ रहा है कि या तो उसके पास कोई ऐसी ट्रिक है या उसने ऑलरेडी चीनी को कहीं छुपाया हुआ है, इसके बाद उसने ये ट्रिक को बखूबी सर अंजाम दिया है। अच्छा, तो कुछ जो सार्फिन है जो उनका एक्स्ट्रा माइंड चलता है उन्होंने इस ट्रिक को जो है मंजरे आम पर भी ले आए हैं। तो आपको बताती चलूँ कि कुछ सार्फिन ने इस करतब की पोल खोल दी है। जादूगर ने सीधे हाथ के अंगूठे पर दरअसल एक जाली अंगूठे का खोल बनाया होता है। अच्छा, तो बेसिकली ये जितने भी जादूगर होते हैं ट्रिक्स करते हैं कुछ ना कुछ, जिसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है कि हाथ की सफाई होती है उसमें शामिल। तो इन भाई साहिब ने भी कोई इसी तरह से हाथ की सफाई और वो वीडियो में देखने में नहीं आ रहा है कि उसने एक अंगूठे पे जो है खोल बनाया हुआ है और वो उसी में ही लगाया जा रहा है। अच्छा जी, जिसमें चीनी भरी हुई है, अच्छा जी उस खोल में ही चीनी भरी हुई है। ये मतलब चीनी एक तो जा रही है, वो जा रही है, दूसरी जो अंगूठे में है वही उसी में डाली जा रही है, वही उसमें डाल के और वो उसको कर रहे हैं। और ये जादूगर का कमाल था कि उसने कैसे हाथ की सफाई से लोगों को जो है चुकन्ना कर दिया और शॉर्ट कर दिया। जैसे हम पहले शॉक्ट होके देखे और अब हमें समझ आ गई कि उसकी ट्रिक क्या थी कि एक हाथ से तो उछाली जा रहा है, जो दूसरे हाथ में चीनी थी वही उसी साशे में डाली जा रहा था। तो ये कोई जादू नहीं था।
नहीं, वैसे ये जादू ही था, ये जादू हाथ था, की जब समझ सफाई नहीं ही आया थी, तो तब जादू था। क्योंकि ट्रिक जितने भी ये मैजिशियंस होते हैं बेसिकली ये कोई जादूगर तो नहीं होते, इनके पास ट्रिक्स होती हैं जो अपने माइंड के साथ उनका इस्तेमाल करते हैं और लोगों को जो है लोगों के माइंड के साथ खेलते हैं। हाथ की सफाई इसको कह लें। खैर ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी कि जो आज देखने में आई, आपके सामने शेयर की कि किस तरह से ये लोग जो है प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, लोगों को चुका देते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। नॉर्मली किन्जा हमने देखा होगा कि जब भी हुकूमत वक्त की तरफ से या किसी भी जगह पे कोई खुली कचहरी लगती है, किसी सब इंस्पेक्टर की तरफ से, किसी DPO RPO की तरफ से या किसी और जो आपका लेजिस्लेटिव का बंदा होता है लेजिस्लेशन का, तो उसमें ना मुख्तलिफ फरियादी अपनी फरियाद लेके आते हैं। किसी का कोई मसला होता है, किसी का कोई मसला होता है, लेकिन चूँकि आजकल नौजवानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी शादी नहीं हो रही, तो एक ऐसा फरियादी भी आया है जिसने खुली कचहरी में अनोखी फरियाद की और कहा कि साहिब मेरी शादी नहीं हो रही, खुदारा करवा दें। तो ये देखें ये कि तो बहुत अहम मसला वो लेकर आया है कि एक खुली कचहरी में बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने उसका ये मसला हल किया हो, तो ऐसे मसले जो हैं बर वक्त हल हो जाने चाहिए मेरे ख्याल में। बर वक्त हल किया गया है इसको। आपको खैर स्टोरी बताते हैं आपको। वाकया ये भी भारत का ही है। भारत में खुली कचहरी में शहरी ने फरियाद की कि उसकी शादी नहीं हो रही, शादी कराई जाए, जिस पर कलेक्टर की भी हंसी छूट गई। जाहिर है अगर आप कलेक्टर को ये कहो कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए अपनी हंसी को कंट्रोल करना एक नामुमकिन सी बात है। दुनिया के बेशतर ममालिक में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी या जनता दरबार पब्लिक मीटिंग्स के नाम पर बैठक की जाती है, जहां अवाम हुकाम को अपने दरपेश मसाइल से आगाह करते हैं। भारत में ही एक ऐसी बैठक में शहरी ने अपने एक ऐसा मसला बयान किया जिसको सुनकर न सिर्फ कलेक्टर बल्कि वहां पर मौजूद सब लोगों के कहके बुलंद हो गए। कलेक्टर उमूमी तौर पर भारत में जिस तरह से हमारे पास ACDC हैं, वहाँ पर कलेक्टर्स हैं, तो उन्होंने वहाँ पर एक खुली कचहरी लगाई हुई थी कि अवामी फरियाद सुनी जाए, अवामी मसाइल सुने जाए। तो एक नौजवान वहाँ पे पहुँचा जिसकी शादी नहीं हो रही थी। उस नौजवान ने कहा कि साहिब मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी करवाने, जिस पर जितना भी लोग मजमे में बैठे थे वो अपनी परेशानियां बोलकर हंस पड़े कि ये कैसी एक अनोखी फरियाद लेके अनोखी फरियाद थी कि उसकी शादी नहीं हो रही। मुझे लगता है कि जिसकी शादी नहीं हो रही उसको ऐसे ही जाना चाहिए और खुली कचहरी में अपनी फरियाद सुनानी चाहिए कि हमारी शादी नहीं हो रही है, कुछ किया जाए। अच्छा, तो कलेक्टर ने क्या किया, उसका हल निकाला या क्या तो किया? वैसे आप तो नहीं सोच रही है किसी खुली कचहरी में जाने का? मैं ये सोच रही हूँ कि पहले खुद से कोशिश की जाए, फिर खुली कचहरी में जाके फरियाद दायर की जाए कि शादी नहीं हो रही। खैर, इसी हिदायत पर अमल करते हुए जिला दुर्ग के कलेक्टर डॉक्टर सुरवेश नरेंद्र ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। कलेक्टर वहां पर तमाम लोगों की शिकायत सुन रहे थे कि एक शख्स ने वहां पर आकर ये अनोखी जो है उनके सामने फरियाद रख दी। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि क्या मसाइल हैं, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही? तो उस पर उसने कहा, साहिब मैं तवील मुद्दत से शादी की राह देख रहा हूँ। अनोखे शहरी ने मज़ीद ये भी कहा कि जिस पर ये कहा कि मेरी शादी करवा दें, जिस पर डॉक्टर ने कहा ठीक है लेकिन शादी नहीं हो रही, तो हम इस हवाले से क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो वो जो नौजवान अपनी फरियाद लेकर गया था उसने वजूहात नहीं बताई कि क्या? बस उसने कहा कि मेरी शादी करवा दें, वो उसी चीज़ पर वाजिद था। उसने कोई खातिर खा वजूहात तो वहाँ पर ना बताई, लेकिन फरियादी की बात सुनकर बिल आखिर जो है कलेक्टर साहिब को भी इस पर तरस आ गया। उन्होंने इस मसले का हल ये निकाला कि अपने एक मातहत अफसर को दरख्वास्त देते हुए कहा कि हुकूमत के इज्तमाई शादी मंसूबा के तहत इसकी शादी कराने का इंतज़ाम करवाया जाए। कलेक्टर ने गुफ्तगू शनीद के दौरान उससे पूछा कि शादी की बात तो ठीक है लेकिन उसके लिए लड़की चाहिए होती है, लड़की है कोई, हम शादी करवाते हैं। तो उस पर उसने आगे कलेक्टर को कहा कि नहीं साहिब मेरे पास कोई लड़की नहीं है, लड़की भी आप मेरे लिए ढूंढें। तो कैसी स्टोरी लगी आपको? लड़की भी नहीं मिल रही है और जिसकी शादी भी नहीं हो रही, लड़की नहीं मिल रही तो शादी कैसे? तो कैसी स्टोरी लगी आपको? मुझे तो बड़े मजे की लगी है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि खुद से नहीं हो रही है तो किसी की मदद ही ले ली जाए, और मदद भी ऐसी कि उन्होंने फौरन से उसकी जो परेशानी हल कर दी है। खैर नाज़रीन, उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको भी काफ़ी पसंद आई होगी और अगली स्टोरी के लिए चलते हैं किन्जा की तरफ और देखते हैं कि उनके पास दूसरी स्टोरी कौन सी। मेरे पास जो दूसरी स्टोरी है वो बहुत ही एक मुनफरिद सी है। जैसे ही जो पिछला महीना हमारा गुजरा है, फरवरी का गुजरा है, उसमें एक डेट
डेट ऐसी आई थी कि जून सी बताई जा रही थी कि बहुत सदियों बाद आई है और वो अब कभी भी हमारे क़यामत तक या रहती दुनिया तक दोबारा देखने में नहीं मिलेगी। वो डेट क्या थी? 22 फरवरी 2022, मतलब 22/2/22 22 हाँ, ऐसी डेट थी जो बहुत मुनफरिद थी। और इसी पे ही एक स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मुनफरिद और अनोखे लम्हों में पैदा होने वाली बच्ची जो उस दिन पैदा हुई और वो रमा बरस दूसरे महीने की 22 तारीख को ही पैदा हुई है और इनफरादियत की हामिल भी है। अच्छा, क्योंकि इस दिन तमाम हिस्से एक जैसे थे, ताहम इस दिन पैदा होने वाली एक बच्ची की पैदाइश का वक्त भी 2 के हिस्सों पर ही मुश्तमिल था। अच्छा, वो कैसे? मतलब जिस उसका जो टाइम था जब वो पैदा हुई, डेट तो चलो थी ना कि 2/2/2022, तो बच्ची का आगे पैदाइश का नई चीज़ क्या आ गई? पर ही था। अच्छा जी, इस पर जो है अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो उन पर वो की गई है, रिसर्च की गई है अमेरिकी मीडिया की तरफ से, वो ये बताई जा रही है कि इस बच्ची की पैदाइश ऐसी तारीख और वक्त पर हुई जिसके लिए ज़िंदगी की भर के लिए यादगार साबित होगी, जो उसके लिए। और जो डॉक्ट्रेस स्पेयर नामी बच्ची है ये, और जिसकी पैदाइश 22 फरवरी 2022 को रात 2:22 पर हुई है। रात 2:22 पहले तो 22 वाला सीन चल रहा था, उसके बाद फिर 2:22 पे फिर भी ये काफी वाकई मुनफरिद, बहुत मुनफरिद है। और ऐसी कितनी सदियों में, मतलब ये डेट आगे हमें देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना से ताल्लुक़ रखने वाली जोड़े एरियल और हैनेक स्पेयर की ये पहली औलाद थी। अच्छा, जो उनसे ऐसी मुनफरिद डेट और मुनफरिद टाइम पे पैदा और हुई, बच्ची भी बहुत मुनफरिद होगी। अच्छा जी, वालिदैन का कहना है कि जब मैंने अपने शोहर से पूछा कि वो किस वक्त पैदा हुई तो उन्होंने कहा कि 2:22 पर, और ये इसलिए अजब था कि क्योंकि इस वक्त हम कमरा नंबर 2 में ही मौजूद थे। वाह, जबरदस्त। कमरा ये तो कोई इत्तेफाक हो गया, कोई इत्तेफाक हो गया। ये प्री प्लान तो नहीं था ये वालिदैन की तरफ से? ये भी प्री प्लान लग रहा है पूरा के, और टाइम टेबल वो सब कुछ जो है ये पूरा प्री प्लान लग रहा है। रूम लेकिन नंबर और वो सब जो बच्ची का वजन था वो भी आप गेस करें क्या होगा? अब ये मत कहिएगा कि वो भी कहीं पर 2 वाले फिगर्स पे मुश्तमिल था। और वो उस बच्ची का वजन हुआ 122 औंस। 122, मतलब ये तो हसीन इत्तेफाक चलता आ रहा है कि डेट भी 22, महीना भी 2 पे, और साल भी 22 और फिर वक्त भी 22, कमरा नंबर भी 2, मतलब जो 2 नंबर है उसके लिए लकी नंबर हो गया। 2 नंबर उसके लकी नंबर हो गया, और पता नहीं आगे जाके 2 नंबर वाली बात किस तरफ जाएगी। ये नहीं, खैर उस तरफ नहीं जाए या ना जाए अभी हमें नहीं पता है। अच्छा, 27 साल एरियल बेटी की पैदाइश को एक और वजह से खुशमाती करार भी दिया गया है, क्योंकि उनमें 2014 में कैंसर की एक किस्म की तशखीस हुई थी और उन्हें बताया गया था कि शायद वो कभी भी मां ना बन सके। तो वाकई ये तो बहुत ही अजूबा ही हुआ उनके लिए। डॉक्टर ये कह दे कि आप सारी उम्र मां नहीं बन सकती हैं, और उसके बाद ये हो कि आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो, और जो उसकी पैदाइश है वो भी ऐसी डेट्स पर हो कि जो पूरी दुनिया के लिए एक मुनफरिद वो टाइम चल रहा हो, वो डेट मुनफरिद हो, फिर उसका रूम नंबर, फिर वज़न, फिर पैदा होने का जो टाइम है, वो भी सारा एक सिलसिला जो सीक्वेंस में एक साथ जुड़ गया है। बिल्कुल। और अब चलो डेट तो मानी जाती है कि उस दिन तो हज़ारों बच्चों की पैदाइश हुई, लेकिन टाइम मिलना और कमरा नंबर मिलना और फिर उसका वजन भी उतना ही उसी हिस्सों पर, काफ़ी एक मुनफरिद है। अच्छा, उनका कहना था कि तशखीस के वक्त मुझे बताया गया था कि अगर शादी होती है और हम ख़ानदान के आगाज़ की ख्वाहिश करते हैं तो ये लगभग नामुमकिन होगा कि बच्चे की पैदाइश के दिगर तरीके बहुत से महंगे थे, तो हमने उनको भी अपनाया नहीं। मतलब और भी तरीक़ों से वो बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते थे, और भी तरीके अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने इस करिश्मे का ही इंतज़ार किया। बादज़ा उनकी केमियोथेरेपी हुई, उससे भी बच्चे को पैदा करने की सलाहियत मुतासिर हुई। सन 2020 में उन्हें कैंसर फ्री करार दिया गया, मतलब बच्चे की पैदाइश से पहले ही वो कैंसर फ्री हो गई और उसके बाद ये जो उनका है बच्चा पैदा। खैर, काफ़ी एक मुनफरिद खबर थी जो किंजर ने हमारे साथ आज शेयर की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि किस तरह से एक बच्ची के पैदाइश का जो सिलसिला था, वो डेट्स का जो सीक्वेंस था, वो जुड़ता गया है। खैर, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। उमूमी तौर पर हम जब बचपन में सुनते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर सांप का जहर असर नहीं करता, सुनते आए थे कि वो लोग सांप को हाथ से पकड़ लेते हैं, दीवार पे मार देते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं अब भी जिन्होंने अपने घरों में सांप पाले हैं, जैसे कि अहमद, ये सिर्फ सुनने में ही आया था कि ऐसे लोग हैं कि जिन पे असर नहीं होता, लेकिन कभी देखने में नहीं आए। चलें आपको आज दिखा देते हैं कि ऐसा
आदमी जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमारे यहाँ रावी पीर ज़्यादा हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारे सांप पाले हुए हैं, तो जाहिर है वो भी उनको एक प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशंस के साथ पाल रही होंगी। लेकिन बाकमाल नौजवान जिस पर सांपों का जहर भी असर नहीं करता। भारत में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के माहिर वावा सुरेश की सांपों से इतनी दोस्ती हुई कि जहरीले सांप उसे हज़ारों बार डस चुके, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जंगली हयात, हाँ, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्योंकि ये काम करें तो फिर ज़ाहिर है इनको वहाँ पे जंगली हयात के साथ ही रहना पड़ता होगा, जंगल में ही। तो एक आप कह सकते हैं कि यूज़ टू हो जाता है इंसान, यूज़ टू उस चीज़, उस माहौल के साथ एडजस्ट हो जाता है, जानवरों के साथ रहना भी आ जाता है। तो जैसे इंसान कोई के साथ नॉर्मल में आपको अगर चोट लगती है और लगती ही रहती है बार बार, तो आप यूज़ टू हो जाते हो उस चीज़ को लेके कि जी बस हम ये अब होता गया। वही इनको कितनी दफ़ा भी सुरेश को सांपों ने काटा तो उनको भी उस चीज़ का अब असर नहीं होता, और हर बार बचते गए, हर दफ़ा बचते गए जितनी दफ़ा काटा। और अब तो वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, बिलखुसूस के जो किंग कोबरा एक सांप की नस्ल है, कोबरा सबसे ख़तरनाक तरीन सांप इसको तस्वुर किया जाता है, उनके साथ उनकी दोस्ती है। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक भारतीय रियासत केरला में सांप पकड़ने के हवाले से जहरीले सांप को वावा सुरेश मशहूर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के माहिर नौजवान हैं। गैर मुल्की मीडिया ने यह भी बताया कि सांप के काटने के बाद सुरेश ने अपने ज़ख्म पर पट्टी बांधी और कोबरा की तलाश में दोबारा मसरूफ़ हो गया। उसे पकड़ने के बाद खुद अस्पताल जाकर दाखिल हुआ। अच्छा, क्या उनकी बॉडी में जहर फैलता ही नहीं है या फिर वो सांप का जहर जो इतना कारामद होता ही नहीं? सांप का जहर तो काफ़ी कारामद होता है, लेकिन यूज़ टू हो चुके हैं इंजेक्ट। एक दफ़ा मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया था कि मलेशिया के अंदर जब वो लोग ये आपकी शहद की मक्खियाँ पालते हैं, उनको बच्चों को अर्ली स्टेज से उनके घुटनों के ऊपर कटवाते हैं। मैं कई जगह पे पढ़ रहा था, कितनी सच्चाई है इसमें ये मैं नहीं जानता, क्योंकि एक आर्टिकल मेरे सामने आया था, ताकि वो जब एक नॉर्मल एज तक वो चीज़ उनको इंजेक्ट होती रहती है मक्खी का जहर, वो आदत डल जाती है और इन फ्यूचर जब उसको शहद की मक्खी काटती है तो उसको किसी किस्म की स्वेलिंग का या दर्द का जो है वो नहीं रहता, उसको सामना नहीं करना पड़ता। और शहद की ऐसी मक्खियों के ज़रिए काफ़ी सारी ट्रीटमेंट पढ़ने में आती हैं कि मुख्तलिफ मरीज़ों को इस तरह से उनका इंजेक्ट करवाया जाता है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सांप के काटने के यूज़ टू हो चुके हैं अब तक, तभी तो उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा है, और इतने बड़े कोबरा सांप के काटने का भी उन्हें। मगरमच्छों के शिकारी स्टीव अरविंद से सांपों का दोस्त वावा सुरेश मिला, और इसके क्यों मिलाया जाता है, इसकी इतनी शोहरत की वजह क्या है, उसको जानने का भी काफ़ी शौक था स्टीव को। स्नेक मास्टर कहलाए जाने वाले सुरेश ने सिर्फ उन्हें पकड़ा है, हमेशा पकड़ते देखा है, और इस वजह से काफ़ी उनको पजीराई भी हासिल है। सांपों से उनकी दोस्ती का आगाज़ बचपन में उस वक्त हुआ जब 12 साल की उम्र में स्कूल जाते हुए उन्हें रास्ते में सामने आने वाले ख़तरनाक कोबरा को उन्होंने पकड़ लिया था। कि एक लाइल्मी की सूरत थी, 12 साल का बच्चा, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ लिया। सुरेश ने सिर्फ कोबरा को पकड़ा ही नहीं बल्कि अपने घर ले आया और बोतल में बंद करके अपना मेहमान बना लिया। उस वक्त से अब तक ये बाहिम्मत और बाकमाल नौजवान 30,000 से ज़ायद सांपों को पकड़ चुका है। इस दौरान 3,000 से ज़ायद बार जहरीले सांपों ने इसे डसा भी है, लेकिन उनका जहर इसके शौक और सांपों से मोहब्बत को ख़त्म नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 12 साल की उम्र से ही सांपों को अपना दोस्त बना लिया था, तो अब वो डस भी जाएं तो लेकिन कोई इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जाहिर है वो कोई इस तरह की मेडिसिन या कोई ऐसी प्रिकॉशंस लेते हों जो अब उनको ऊपर जहर जो है सांप का असर नहीं करता। लेकिन खैर, सुरेश ने अपने सफ़र में अब तक 200 किंग कोबरा, जिनको काला नाग कहा जाता है, उनको भी पकड़ा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक तस्वुर किए जाते हैं, जिनके जहर से दवा भी आसानी से दस्तयाब नहीं है। खैर, ये एक ऐसी स्टोरी थी कि इस वक्त सुरेश को अगर कहीं पे भी सांप, किसी मोहल्ले में, गली में जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे अगर कोई सांप निकल आता है तो उसके लिए भी सुरेश को ही बुलाया जाता है कि भाई आप आएँ, इसको पकड़ें। और सुरेश अब इतने ज़्यादा यूज़ टू हो चुके हैं कि जहर का असर उन पे नहीं होता, जहर का असर नहीं होता, और बड़े से बड़ा सांप उन्हें काट जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर नाजरीन, इसी खबर के साथ जो आज का हमारा पहला सेगमेंट था इंफोटेनमेंट का, वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।